हुए। इसी बीच श्री ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया। वह निर्भय हुई। उनके हृदय में यह भरोसा हुआ। फिर श्री ब्रह्मा जी महाराज ने जाते हुए सभी देवताओं से यह कहा कि आप सब वानर शरीर धारण कर करके भूमि में जाकर के भगवान के चरण की सेवा कीजिए। फिर श्री ब्रह्मा जी भी अपने लोक की ओर चले गए। पृथ्वी को ब्रह्मा जी ने समझाया है और देवताओं को सिखाया है। पृथ्वी को इसलिए समझाना पड़ा क्योंकि उन्होंने ठीक से ब्रह्मवाणी को नहीं समझा है। देवताओं को इसलिए सिखाना पड़ा क्योंकि ब्रह्मवाणी ने ये कहा है कि नारद वचन सत्य सब करियों, और मैंने रावण को, वानर मनुज इन दोनों को छोड़ करके सबसे अवध्य होने का वर दिया है। यही मौका है देवता लोग भूमि में जाकर के वानर बने और भगवान की सेवा करें। अपने लिए भी कहा कि मैं भी जन्म ले रहा हूं। वैसे रामायणों में वर्णन है कि जामवंत जी का जन्म बहुत पहले ही हो चुका है और ये श्री ब्रह्मा जी के अवतार माने जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, निज लोक जो जामवंत के स्थान है वहां पर गए। जामवंत जी इनके स्वरूप हैं। एक भाव ये भी है। और जिस कल्प में मानो कि जामवंत जी का जन्म अभी न हुआ हो, तो ब्रह्मा जी ने ये कहा कि मैं भी जन्म लेने जा रहा हूं। निज लो मतलब अपना भी जन्म लेना कह करके फिर गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन का विश्रामा, भूमि सहित मन का विश्रामा। सब देव निज निज धामा गए। भूमि सहित मन कह विश्रामा, भूमि अर्थात पृथ्वी के सहित सभी के मन को विश्राम मिला है। सब देवता लोग अपने अपने स्थान को गए। वैसे पहले देवता लोग सुमेरु की कंदरा देखा करते थे। देवन तके मेरुगिरी खोहा, परंतु आज भगवान ने यह आश्वासन दिया है कि तुम लोग निर्भय हो जाओ। मैं मनुष्य अवतार धारण करने जा रहा हूं। हे देव समुदाय, आप सब निश्चिंत हो जाइए। इसलिए सब देवता अपने अपने धाम अर्थात अपने अपने लोक घर को गए।
पृथ्वी इस कार्य में आगे थी। सर्वप्रथम उन्होंने ही गौ का रूप धारण करके देवताओं और मुनियों के बीच जाकर के अपना दुख सुनाया था। फिर वे देवता मुनि इनको साथ में लेकर के ब्रह्मा जी के पास आए थे। इसलिए गोस्वामी जी ने यहाँ पर भी पृथ्वी जी का नाम लिया। भूमि सहित मन कहूं विश्रामा। पृथ्वी को भी मन में विश्राम मिला है, शांति मिली है, यह सोच करके कि मेरे भार को हरने के लिए प्रभु आ रहे हैं। और सबसे बड़े सौभाग्य की बात यह है कि मुझे भी माता बनने का यह सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। उन्होंने जिन शक्ति के लिए इशारा किया है कि परम शक्ति समेत अवतरियों, तो उनका अवतरण मुझसे ही होगा। मन में संतोष है, विश्राम है। जो कछु आयसु ब्रह्मा दीना, हर से देव विलंबन के नाव। जो कछु आयसु ब्रह्मा दीना, हर से देव विलंबन के नाव। जो कछु आयसु ब्रह्मा दीन्हा, हर से देव विलंबन किन्हा। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आयसु दिन्हा माने आज्ञा दिया है, उस आदेश को सुन करके देवता बड़े प्रसन्न हुए हैं और उसे क्रियान्वित करने में विलंब न किन्हा, विलंब न किन्हा अर्थात देरी नहीं किए, शीघ्र उसे क्रियान्वित किए। जो कछु आयसु ब्रह्मा दीन्हा। ब्रह्मा जी देवताओं के पितावत हैं, गुरुवत हैं, और उनकी आज्ञा को क्रियान्वित करना, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करना, यह पुत्र सेवक का धर्म होता है। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले हो कुमग पग पर ही न खाले। तो मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करिए भली जानी। सब देवता प्रसन्न हुए। भगवान ब्रह्मा ने इनको वानर बनने के लिए कहा है, अर्थात अपने जैसे ही वानर पुत्र को उत्पन्न करने के लिए कहा है कि उसकी आकृति वानर की हो। तो देवता बड़े प्रसन्न हुए। क्यों? इसलिए कि उन परम प्रभु की सेवा करने का हमें अवसर प्राप्त हो रहा है। देव शरीर से हम सेवा कर नहीं पा रहे हैं, वानर शरीर से साथ में रह करके सेवा करेंगे। इसीलिए सब बड़े प्रसन्न हुए, खुश हो गए। गोस्वामी जी ने दोहावली में लिखा 142-43 में, जेहि शरीर रति राम सो,
जेहि शरीर रति राम सो, सोई आदरहि सुजान। रुद्र देह तज नेह बस, बानर भे हनुमान। बानर भे हनुमान। जिस शरीर से भगवान की सेवा हो, भगवान में प्रेम हो, उस शरीर को सुजान लोग आदर देते हैं। इसलिए भगवान शिव बानर बने हैं और भगवान ब्रह्मा भालू बन गए हैं। रुद्र देह तजने बस, बानर भे हनुमान। पुरखाते सेवक भय, हरते भे हनुमान। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिए रघुबीरा। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिए रघुबीरा। जिस शरीर से भगवान का भजन हो वही पावन है, वही सुंदर है। भगवान श्री राम जी भिलनी, श्री सबरी जी को भामिनी कहते हैं, भक्ति के नाते, भजन के नाते। देवताओं के प्रसन्न होने का दूसरा भाव यह भी है कि रावण ने हम सबको बहुत क्लेशित किया है। हम देव शरीर से बदला तो नहीं ले सकते रावण से, लेकिन बानर भालू बन करके तो खूब बदला लेंगे। और श्री अंगद जी ने कहा भी, या को फल पावहि गो आगे, बानर भालू चपेटनी लागे। देवता सब प्रसन्न होकर के तुरंत उसे क्रियान्वित किए। बनचर देह धरी क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाही। बनचर देह धरि क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाही। बनचर देह धरि क्षिति माही। क्षिति माही माने पृथ्वी में, बनचर देह धरी। क्षिति माही माने भूमि पर, पृथ्वी में। बनचर देह धरी अर्थात बानर भालू का शरीर धारण किए। तिन पाही अतुलित बल प्रताप। तिन पाही माने उनमें अतुलनीय बल है और प्रताप माने पराक्रम है। अतुलित बल प्रताप तिन पाही। बनचर देह धरी क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। पृथ्वी में इन देवताओं ने बानर शरीर धारण किए। बनचर माने जो वन में विचरण करे हुए बनचर। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण वर्णन है। इंद्र बाली के रूप में आए, सूर्य सुग्रीव के रूप में, ब्रह्मा जी जामवंत जी के रूप में, शंकर जी हनुमान जी के रूप में,
बृहस्पति जी तार नाम के वानर के रूप में, कुबेर गंधमादन के रूप में, विश्वकर्मा जी नल के रूप में, अग्निदेव नील के रूप में, अश्विनी कुमार मयंद त्रिविध के रूप में, वरुण सुखेन के रूप में इत्यादि। ये सब जो प्रमुख वानर है, अमुक अमुक जो प्रमुख वानर ही है, अमुक अमुक प्रमुख देवता ही है। और बाकी सब देवता वानर बने हैं। सब देवता वानर के रूप में जन्म लिए हैं। मनचर देह धरी छित माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। तिन पाही माने उनमें अतुलनीय बल और प्रताप है। अतुलनीय बल और प्रताप है, कहने का भाव यह है कि राम कृपा बल पाई कपिंदा। भगवान श्री राम जी की कृपा बल पाकर के सब महान शक्तिशाली पराक्रमी हो गए हैं। श्री राम जी की सेवा के लिए ही वानर भालू बने हैं। श्री राम जी की कृपा से इनमें अतुलनीय बल प्रताप है, और जब सेवा में उपस्थित होंगे तो श्री राम जी और विशेष रूप से बल पराक्रम देंगे इन सबको। और फिर तो राम कृपा तुलित बल तिनहि तृण समान त्रैलोक ही गनहि। क्योंकि सामान्य वानर भालू तो पहले से भी थे, ऐसा नहीं कि वानर भालू नहीं रहे हैं, पहले से भी थे। पर उन वानर भालुओं से इन असुरों का अंत नहीं हो सकता था। उन वानर भालू मनुष्यों को तो असुर लोग भक्षण कर रहे थे, खा रहे थे। अब जो वानर भालू आए हैं, देवता लोग बन बन करके वानर भालू, इनमें अतुलनीय बल और प्रताप है। इनके अस्त्र शस्त्र क्या है? कहा गिरि तरु नख आयुध सब बीरा, हरि मारग चित बहि मति धीरा। गिरि तरु नख आयुध सब बीरा, हरि मारग चित बहि मति धीरा। गिरि तरु नख आयुध सब बीरा, हरि मारग चित बहि मति धीरा। सब वीरा, सब वीर हैं, कोई कमजोर नहीं है। असुरों को मारने के लिए ही सब आए हैं, इसलिए सब वीर हैं। गिरि माने पर्वत, तरु माने वृक्ष, नख यही इनके आयुध है, अस्त्र और शस्त्र है। पर्वत और वृक्ष से प्रहार करते हैं। कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा, करहि भालु कप ये कहीं बारा। और नख इनके शस्त्र है, पास में होने वाले असुरों को पकड़ करके नाखून से चीर देते हैं। तो यही इनके आयुध है। आयुध माने हथियार है, अस्त्र शस्त्र है। इनके लिए अलग से कोई विशेष आयुध जुटाने की आवश्यकता नहीं है। जहां होंगे वहीं ये पर्वत होंगे, वृक्ष होंगे। पर्वत सब जगह न सही, पर वृक्ष तो सभी जगह पाए जाते हैं। नाखून इनके पास होता है। हरि मारग चित बहि मति धीरा। अभी भगवान का अवतरण हुआ नहीं, ये लोग पहले आ गए हैं, इसलिए भगवान की राह देख रहे हैं।
हरि मार्ग माने भगवान की राह देख रहे हैं, मति धीर है, घबरा नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं कि प्रभु जब आएंगे तो हम सबके पास बुलावा होगा। हरि मार्ग चितवहि मति धीरा। किष्किंधा का वर्णन है, जैसे ही वानर भालुओं के पास संदेश गया है वैसे ही सब के सब भाग भाग करके चले आए। यही विधि हो तो बत कही आए वानर जूथ, नाना वर्ण सकल दिशि देखिए किस बरूथ। जिधर से देखिए उधर से ही वानर की जूथ आ रहा है। तो गिरि तरुनख आयुध सब बीरा, हरि मार्ग चितवहि मति धीरा। गिरि कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी, रहे निज निज अनेक रचि रूरी। रहे निज निज अनेक रचि रूरी। गिरि कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी, रहे निज निज अनेक रचि रूरी। गिरि कानन, गिरि पर्वत, कानन जंगल में, जहां तहां निज निज अनेक रूरी रची भरी पूरी रहे। गिरि पर्वत कानन जंगल में जहां तहां, निज निज माने अपनी अपनी, अनेक माने सेना की सुंदर, रूरी माने सुंदर रचना करके, अपनी अपनी सेना की सुंदर रचना करके भारी पूरी रहे। भारी पूरी रहे माने भरपूर हो गए। कोई ऐसा जंगल नहीं, कोई ऐसा पर्वत नहीं जहां ये वानर भालू न हो। अपनी अपनी सुंदर सेना रच करके सब श्री राम जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री राम आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। गिरि कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी, रहे निज निज अनेक रचि रूरी। यह सब रुचिर चरितमय बाखा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। यह सब रुचिर चरितमय भाखा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। यह सब रुचिर चरितमय भाखा। यह सब रुचिर माने सुंदर, चरित माने भाखा माने कहा। अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। अब सो माने वह सुनिए जो बीच ही राखा, जो मैंने बीच में छोड़ रखा है। यह सब रुचिर चरितमय भाखा। इसका उपक्रम है, उपक्रम अर्थात प्रारंभ है। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाये। हरि अवतार हेतु जहि होई,
इदमिथ्यम कहि जाय न सोई। इदमिथ्यम कहि जाय न सोई। तो सुन गिरिजा हरिचरित सुहाए प्रारंभ है, उपक्रम है। यहां तक अवतार के कारण भगवान शिव वर्णन किए। यह सब रुचिर चरित में भाखा। सभी कल्पों का नियम है, पहले रावण होते हैं, तब श्री राम जी का आगमन होता है। पहले रावण का जन्म, उसकी तपस्या, उसका पराक्रम, फिर श्री राम जी का अवतार। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जगजान, मुकुतन भय हते भगवाना। जब जय विजय रावण कुंभकर्ण हुआ तब गोस्वामी जी ने लिखा, तहां जलंधर रावण भयो, तहां जलंधर रावण भयो, रणहति राम परम पद दयो। जिस कल्प में जलंधर रावण हुआ है, चले जुगल मुनिपद सिरुनाई, भय निशाचर काल ही पाई। एक कल्प यही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार। श्री देवर्षि नारद जी के श्राप से शिवगण जो रावण कुंभकर्ण हुए, तो उसके लिए श्री राम जी का अवतार हुआ। तो प्रतिकल्प की कथा में रावण का जन्म पहले है, फिर श्री राम जी का जन्म है। यह सब रुचिर चरित में भाखा। यह सब रुचिर माने सुंदर चरित मैंने कहा है। अब वह सुनिए जो मैंने बीच में छोड़ रखा है। बीच में कहां पर छोड़ रखे हैं भगवान शिव? तो इसका उत्तर यह है, भगवान श्री राम जी ने मनु जी से कहा, तह करि भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनि, होई हूँ अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुता, तब मैं होब तुम्हार सुता। होई हूँ अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुता। यह जो भगवान श्री राम जी ने कहा था कि जब आप अयोध्या जी के राजा बनेंगे तब मैं आपका पुत्र होऊंगा, और आकाश से ब्रह्मवाणी ने ये कहा है कि श्री अयोध्या जी में श्री दशरथ कौशल्या जी विराजित हैं। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तो वही अवध भुआल जो श्री राम जी ने कहा था, वहीं से अब गोस्वामी जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। भगवान शिव कह रहे हैं कि श्री दशरथ जी अयोध्या जी के राजा हैं, श्री राम जी अब पुत्र रूप में आने वाले हैं। अब सो सुनहु जो बीच ही राखा, अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ,
अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, भेद विदित तहि दशरथ नाऊ। अवधपुरी श्री अयोध्या धाम जो सप्त मोक्षदायिनी तीर्थ पुरियों में प्रधान है। भगवान विराट के अंगों में यह अयोध्या जी मस्तक हैं। अवधपुरी अयोध्या ये मस्तक हैं। यह अयोध्या धर्मात्माओं की राजधानी है। प्रतिकल्प में भगवान श्री राम जी का प्राकट्य अवतरण श्री अयोध्या जी में होता है और श्री राम जी के पिता महाराज दशरथ होते हैं, माता कौशल्या जी होती है। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, अवधपुरी के राऊ माने जो राजा हैं वह रघुकुल मणि है। रघुकुल मणि कहने का भाव यह है कि रघुकुल में मणिवत है, रघुवंश में सिरमौर है, रघुवंश भूषण है। वेद विदित तहि दशरथ नाऊ। वेद विदित माने वेद विख्यात, वेद विदित माने वेद विख्यात, ते ही माने उनका नाम श्री दशरथ है। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तहि दशरथ नाऊ। मणि में 4 गुण होते हैं। मणिगण पुर नर नारी, सुजाति सुचि अमोल, सुंदर सब भांति। सुजाति होना, सुचि होना, अमूल्य होना और सुंदर होना, ये चारों गुण यहां पर महाराजा श्री दशरथ जी में है। रघुकुल, रघुकुल में होना ये सुजाति होना है। धर्म धुरंधर होना ये सुचिता है। गुण निधि ज्ञानी होना ये अमूल्यता है। और हृदय भगति मति सारंग पानी होना यह सुंदरता है। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। वेद विख्यात इनका नाम श्री दशरथ जी है। वेद में किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता है, वेद में पद का नाम होता है। श्री राम जी के पिता का नाम वेद विख्यात है। सभी कल्पों में श्री राम जी के पिता श्री दशरथ ही होते हैं। अतएव यह दशरथ नाम वेद विख्यात है। आयुर्वेदो धनुर्वेदो गंधर्वम चार्थ दर्शनम इति मानि दशांगानि रथनामानि यस्य सह ज्ञेयो दशरथो वेदः साध्य साधन दर्शनः तासाम क्रिया तु कैकेयी सुमित्रोपासनात्मिका ज्ञान शक्तिश्च कौसल्या वेदो दशरथो नृपः। यह श्लोक शिव संहिता का है।
इसका अर्थ है 4 वेद 4 उपवेद, साध्य साधन, ये 10 दशांग रथ है जिनका, दशांग रथ जिनका है, उन्हीं को वेद अवतार श्री दशरथ जी समझना चाहिए। वेद में त्रैकांड है, कर्म ज्ञान उपासना। तो यहां पर क्रिया शक्ति श्री कैकेयी है, उपासना शक्ति श्री सुमित्रा जी हैं और ज्ञान शक्ति श्री कौशल्या जी हैं। वेद स्वरूप महाराज दशरथ है। दशरथ जिनका रथ 10 दिशा में जाता हो, वह दशरथ है। शनि से युद्ध करने के लिए महाराज दशरथ जी रथारूढ़ होकर के शनि लोक की ओर प्रस्थान किए हैं। यह प्रमाण है कि उनका रथ ऊपर भी जाता है, ऊर्ध्वगामी आकाश में जाता है। तो स्वाभाविक है जब ऊपर जाता है तो सभी दिशा में जाता है। दशरथ का मतलब होता है जो 10 इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हो। पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेंद्री, 10 इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हो, 10 इंद्रियों का निग्रह करते हो, वे दशरथ। दशानन का मतलब जिनके 10 इंद्रियों पर कोई नियंत्रण न हो, 10 इंद्रियां बहिर्मुख हो, वो दशानन है। अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित तहि दशरथ नाउ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। हृदय भगति मति सारंग पानी। धर्म धुरंधर, महाराजा श्री दशरथ जी धर्म धुरंधर हैं। धर्म धुरंधर अर्थात धर्म रूपी धुरी को धारण करने वाले हैं, धर्म रूपी बोझ को धारण करने वाले हैं, धर्म धुरंधर हैं। गुण निधि, समस्त शुभ गुणों के निधि हैं, ज्ञानी हैं। हृदय में सारंग पानी की भक्ति है और उनकी मति सारंग पानी में लीन रहती है। हृदय भगति मति सारंग पानी। धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी। श्री महाराज दशरथ जी धर्म धुरंधर हैं। धर्म धुरी को धारण करने वाले हैं, धर्म बोझ को धारण करने वाले हैं, बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। गृहस्थ आश्रम का जो कर्तव्य होता है, उन सभी कर्तव्यों को पालन करने वाले हैं। गृहस्थ आश्रम का जो कर्तव्य होता है, जैसे देव यज्ञ करना, देव यजन करना, देव अर्चन करना,
ऋषि अर्चन करना अर्थात ऋषि द्वारा बनाए गए धर्म शास्त्र का पठन पाठन करना, पितरों की पूजा करना अर्थात तर्पण करना, नर यज्ञ, नर यज्ञ अर्थात आए हुए अतिथि को सम्मान पूर्वक भोजन देना, भूत यज्ञ, भूत यज्ञ अर्थात जो कुत्ता आदि है, पशु पक्षी है, उन सबको भोजन देना। तो देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितर यज्ञ, नर यज्ञ, भूत यज्ञ। भूत यज्ञ का मतलब प्राणी मात्र पर दया भाव रखना, जीव जंतुओं को भोजन देना। ये पंच महायज्ञ है। श्री महाराज दशरथ जी गृहस्थ आश्रमोचित सभी यज्ञों को संपादन करते हैं, गुणनिधि हैं, समस्त शुभ गुणों के खजाना है आप। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड के 6वें सर्ग में गुणों का वर्णन है, महर्षि वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है। श्री दशरथ जी महाराज में कर्म ज्ञान उपासना तीनों हैं। धर्म धुरंधर होना ये कर्म है, ज्ञानी होना ये ज्ञान है, हृदय भगति मति सारंग पानी होना ये उपासना है। इनका हृदय और इनकी बुद्धि सारंग पानी की भक्ति में हमेशा लीन है। सारंग नाम धनुष का है। सारंग नाम के धनुष जो धारण करते हैं, इसे सारंग पानी धनुषधारी भगवान श्री राम जी, जिनको मनु तन में नैमिषारण्य में दर्शन किया है, उन्हीं सारंग पानी की भक्ति में इनकी मति लीन रहती है। अर्थात श्री दशरथ जी महाराज में भक्ति प्रधान है। किसी में कर्म प्रधान होता है, किसी में ज्ञान प्रधान होता है, कोई कर्म योग, कोई ज्ञान योग में, लेकिन कोई ऐसे भी होते हैं जो भक्ति योग में लगे रहते हैं। भक्ति योग का मतलब होता है भगवान के नाम रूप लीला धाम चारों में अनुरक्त होना। श्री दशरथ जी महाराज ने इस तथ्य को समझा है कि जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु, जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु। वह जो कुजोग है, ज्ञान अज्ञान है, वह कर्म कुकर्म ही है। कुकर्म यानी बुरा कर्म है जिसमें भगवत प्रेम की प्रधानता न हो। हृदय भगति मति सारंग पानी। हमेशा महाराजा श्री चक्रवर्ती जी श्री चारंग पाणी भगवान श्री राम जी की भक्ति में अपनी बुद्धि को डूबे रखते हैं। उनके नाम, उनके रूप, उनकी लीला के चिंतन में लगे रहते हैं। धाम में तो रहते ही हैं। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़,
हरिपद कमल विनीत, हरिपद कमल विनीत, कौसल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। श्री कौशल्या आदि नारी महाराज के प्रिय हैं। सभी नारी सभी धर्माचरण में पुनीत माने पवित्र हैं, पति के अनुकूल रहती हैं और हरि पद कमल में विनीत माने विनम्र भाव से दृढ़ता पूर्वक प्रेम रखती हैं। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरि पद कमल विनीत, कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। सभी धर्माचरण पवित्र हैं इनका। गुरु ब्राह्मण धेनु देवता के प्रति हमेशा अनुरक्त रहती हैं सभी रानियां। तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तसी पुनीत कौसल्या देवी, तसी पुनीत कौसल्या देवी। सब आचरण पुनीत, सभी धर्माचरण में पवित्र हैं। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। पति के अनुकूल हमेशा रहती है। नारी का ये सबसे बड़ा धर्म है कि वह पति के अनुकूल रहें। जैसे पति अनुकूल सदा रह सीता, श्री सीता जी हमेशा पति के अनुकूल रहती है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। तो जैसे श्री सीता जी पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खान सुशील विनीता, वैसे यहां पर कहा कि सभी रानियां महाराज की पति अनुकूल रहती हैं। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पति और पत्नी, राजा और रानी दोनों भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। राजा हृदय भगति मति सारंग पानी वाले हैं, तो श्री कौशल्या आदि रानियां भी हरिपद कमल विनीत प्रेम दृढ़ वाली हैं। इनके कुल है श्री रंगनाथ, इनके कुल देवता है श्री रंगनाथ भगवान। भगवान के प्रति सब विनम्र हैं। महाराजा श्री दशरथ जी, इनके पिताजी का नाम महाराजा श्री अज है, माता का नाम श्री इंदुमती है। महाराजा श्री दशरथ जी जब 8 वर्ष की अवस्था में थे, तभी इन्हें माता पिता का वियोग हो गया। माता जी का देहावसान हो गया। पिताजी भी अपने शरीर को समाप्त किए। महाराजा श्री दशरथ जी उसी अवस्था में राज्य पद को स्वीकार किए हैं, ग्रहण किए हैं।
श्री इंदुमती जी सिंगल द्वीप के राजा चंद्र सिंह की बेटी थी, कन्या थी। महाराजा श्री दशरथ जी का प्रथम विवाह हुआ है दक्षिण कौशल नरेश महाराज भानुवंत की बेटी कांतिमती से। आज भी बेटी ससुराल जब जाती है तो वह अपने मैके के गांव के नाम से पुकारी जाती है। अपने मैके के गांव को अमर बनाती है, वहीं के नाम से पुकारी जाती है। ये लोक परंपरा है आज भी। श्री कौशल्या जी दक्षिण कौशल महाराज भानुवंत की कन्या श्री कांतिमती जी है। इनका नाम कांतिमती है। बड़े विचित्र तरीके से तो इनके साथ विवाह हुआ है महाराज का। रावण ने ब्रह्मा जी से जानना चाहा कि मुझे मारने वाले कहां जन्म लेंगे। ब्रह्मा जी, नारद जी, सनकादिक जी सब जहां पर थे। ब्रह्मा जी ने कहा अयोध्या जी में उनका जन्म होगा। महाराजा जी के पुत्र श्री दशरथ जी के पुत्र के रूप में आएंगे, श्री दशरथ जी के बेटा होंगे। रावण ने मन बना लिया इनको विवाह नहीं होने देंगे हम। पता कर लिया इनका विवाह दक्षिण कौशल नरेश की सुपुत्री से होने जा रहा है। ये खेल खेल गए। महाराज दशरथ जी नौका में थे। नौका को माया करके ये बवंडर के चक्कर में, तेज धारा के चक्कर में डाल करके बहा दिया रावण। और महाराज भानुवंत की पुत्री श्री कांतिमती को उठा करके एक मंजूसे में, बक्से में बंद करके समुद्र में राघव मत्स्य के पास रख दिया। रावण बड़ा प्रसन्न हुआ। अब गए दोनों, अब न विवाह होगा न मेरे मारने वाले पैदा होंगे। कंस तो वसुदेव देवकी जी को कारागार में रख करके उनकी सभी संतानों को मारना शुरू किया कि मैं जन्मते ही मार डालूंगा, न रहेगा न मुझे मारेगा। लेकिन जो मारने वाले आए कंस को पता भी नहीं चला और वे अवतार ले लिए। बाद में उन्होंने इनको मारा। इधर जो नौका बह गई थी जिसमें महाराज दशरथ जी, सुमंत्र जी, गुरु वशिष्ठ जी तीनों बैठे हुए थे, ये नौका पहुंच गई समुद्र में, वहीं टापू में, समुद्र में उसी जगह पर जहां पर कि राघव मत्स्य मंजूसे को बाहर रख रखा था रेत में। तीनों नौका से उतरते हैं। सुमंत्र जी के मन में कौतूहल होता है कि ये मंजूसा कैसा है, देखना चाहिए। खोल करके देखा तो इसमें एक कन्या है, बहुत दुखी है। पूछा बेटी तुम कौन हो, कहां से आई हो? उन्होंने परिचय दिया। सुमंत्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी को सारी बातें बताया। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा तो बढ़िया मौका है, आज ही विवाह होना था, हम लोग यहीं आ गए, यहीं विवाह हो जाए। गुरु जी भी साथ में, मंत्री जी भी साथ में, दूल्हा दुल्हन पास में, विवाह वहीं संपन्न करा लिए।
रावण पहुंचा ब्रह्मा जी की सभा में, कहा ब्रह्मा जी मैंने तो जड़ को ही समाप्त कर दिया है, न अवधेश रहेंगे न उनकी होने वाली पत्नी रहेंगी, मेरे मारने वाले होंगे कहां से। ब्रह्मा जी ने कहा तुम मूर्ख हो, बेवकूफ हो, उनका विवाह हो गया। कहा हो गया, कहां, ये कैसे हुआ। कहा जाकर देखो, वहीं समुद्र में। आकर देखा सचमुच विवाह हो गया है। तो वह रावण चिढ़ा और कृपान निकाला मारने के लिए। तब श्री ब्रह्मा जी ने कहा यदि कुछ दिन जीवन जीना चाहते हो तो ऐसा कदम मत उठाओ, नहीं तो तुम्हें मारने वाले बाद में नहीं अभी आ जाएंगे और यही मार डालेंगे तुमको। जब श्री ब्रह्मा जी ने कहा तो उसको बात समझ में आई। कहा ठीक कह रहे हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या हो जाएगा। अरे मैंने नौका को भी बहाया, सरयू जी से समुद्र तक जाने में उनको बहा दिया, इनको उठा करके मंजुष में बंद करके राघव मछली के पास रख दिया, और मत्स्य ने समुद्र के बाहर रेत में रख दिया, मंजूषे को यहाँ विवाह हो गया। तो भगवान को भी, मुझे मारने वाले को भी आने के लिए, आने में कौन रोक सकता है। रावण चला गया। तो श्री कौशल्या जी महाराजा श्री चक्रवर्ती जी की राजमहिषी है, पटरानी है, बड़ी रानी है। कैकेयी नरेश महाराज अश्वपति, कैकेयी नरेश महाराज अश्वपति की कन्या है श्री कैकेयी, जिनका नाम है रूपमालिनी, जिनका नाम है रूपमालिनी। श्री कौशल्या जी का नाम है कांतिवती, कांतिमती। श्री कैकेयी का नाम है रूपमालिनी। मगध नरेश, मगध नरेश महाराज सौमित्र, मगध नरेश महाराज सौमित्र की कन्या है श्री सुमित्रा जी, जिनका नाम है गुणवती, गुणवती नाम है। तो कांतिमती, रूपमालिनी, गुणवती, ये तीनों के नाम है। महर्षि वाल्मीकि जी महाराज, महाराज दशरथ जी के 350 रानी की चर्चा करते हैं। महारामायण में 360 रानी की चर्चा आती है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने गीतावली बालकांड 108 पद में 700 रानी की चर्चा करते हैं। पालागन दुलहिनी शिखावती सरिस सासु सत साता। देहि असीस ते प्रेम पुलकी मन, अचल हो वही बाता। तीन रानी की चर्चा गोस्वामी जी प्रधान रूप से कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ अन्य रानियों का भी इशारा जरूर किए हैं। बेटी रघुवर मातु सभा करी प्रबोध परितोष, अम्ब ही साधीन जगह काहुन दे ये दोष। तो क्या राजा बहुत विवाह करते थे पहले? कहां, राजा लोग बहुत विवाह करते थे। जो राजा जितने बड़े प्रभावशाली पराक्रमी प्रसिद्ध हुआ करते थे, उनका उतना ही अधिक विवाह हुआ करता था। इसीलिए शास्त्रों में वर्णन है कि राजा की रानी 4 प्रकार के हुआ करती है। राजाओं की रानियां 4 प्रकार की हुआ करती हैं। महिषी, परिव्रता, बाबता
और पालाकली, महिषी, परिव्रता, बाबता और पालाकली, ये 4 प्रकार की रानियां हुआ करती हैं। महिषी, महिषी उनको कहते हैं जिनके साथ राजा का सर्वप्रथम विवाह होता है। लौकिक वैदिक विधानों को अनुपालन करते हुए, करिलोक वेद विधान कन्यादान नृपभूषण की हो, तो लौकिक वैदिक विधान को अनुपालन करते हुए जो प्रथम विवाह राजा का होता है वह रानी महिषी कहलाती है, राजमहिषी। जनक पाट महिषी जगजानी। दूसरा विवाह जो राजा करते हैं, राजा का जो दूसरा विवाह होता है उसमें भी सारे विधान पालन किए जाते हैं, वो परिव्रता कहलाती है। परिव्रता राजा के साथ राज सिंहासन पर व यज्ञ में पहला अधिकार है राजमहिषी को। जो पटरानी है उनका अधिकार होता है। वह यदि किसी कारणवश राजा के साथ नहीं बैठ सकती हैं, जैसे अशुद्धि अवस्था है और भी कोई कारण हो नहीं बैठ सकती है, तो उस स्थिति में दूसरा जो राजा का विवाह हुआ होता है जिनके साथ, वो रानी राजा के साथ सिंहासन पर व यज्ञ में बैठती हैं। महिषी और परिव्रता इन दोनों का अधिकार है। बाबता, बाबता वह रानी कहलाती है जो राजा पर उनके रूप गुण पर प्रसन्न होकर विवाह करना चाहती हैं। राजा स्वयं नहीं जाते, अपना तलवार भेज देते हैं, उनका तलवार जाता है, उसी तलवार से विवाह के सारे रस्म पूरे किए जाते हैं। वह आकर के रानी का स्थान लेती हैं, वह बाबता कहलाती है। पालाकली, यह चौथी रानी है, वह रानी है जो दासी भाव से आकर के रहती है। वैसे कोई विधान तो पालन नहीं किया जाता इनके विवाह में, लेकिन ये भी रानी का स्थान लेती है और ये दासी भाव से रहती है। ये पालाकाली संज्ञक होती है। तो 4 विवाह यानी 4 प्रकार की रानियां राजाओं के पास हुआ करती है। राजमहिषी तो एक ही होंगी, परिव्रता भी एक ही होंगी, पर बाबता है, पालाकली है, इसकी संख्या ज्यादा हो जाती है। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। एक पतिव्रता नारी के जो सारे लक्षण हैं, जो गुण धर्म है, वह सब श्री कौशल्या आदि रानियों में विद्यमान है। जब भगवान के अवतार का समय निकट आता है, तब महाराजा श्री दशरथ जी के मन में एक दिन ग्लानि होती है और वे श्री गुरु जी के आश्रम पर पहुंच करके अपनी वेदना दुखरा सुनाते हैं। गुरु जी महाराज इनको सांत्वना दे करके समझा करके यज्ञ की तैयारी करते हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं, ये श्रवण करते हैं श्री गीतावली रामायण जी से।